हे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम है श्री और मैं D++ पीसीटी की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं आ गई हूँ पूजा वूजा करके अपने स्टडी रूम में, और ये है मेरी ज्योग्राफी के नोट्स जो मैंने आपसे कही थी कि जो मैंने कंबाइंड नोट्स है वहाँ से मैं फ्रेश नोट्स बना रही हूँ। वो मैंने बनाने शुरू कर दिए थे। बस थोड़े से ही बाकी रहे हैं और बाकी सब मैंने कर लिया था। जो भी इम्पोर्टेंट है ना, जो जैसे मैंने क्वेश्चंस देखे थे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से, बस मैं वही कर रही हूँ। मैं ज़्यादा सिलेबस में मतलब पूरा नहीं कर रही क्योंकि ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मैं वो जरूर कर रही हूँ जिनके क्वेश्चंस आए हुए थे, उन्हें मैं नहीं छोड़ रही। यहाँ पे मैंने एक क्लास मिस कर दी थी, बस उसी की खाली जगह रह गई है, बट वो भी मैं करूँगी क्योंकि अभी ना 2-3 दिनों से बारिश हो रही है। नेटवर्क इशू बहुत रहता है। बस ना ही तो मैं कोई वीडियो अपलोड कर पा रही थी। मैं शॉर्ट्स वीडियो जरूर अपलोड मैंने किया था, बाकी मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं अपलोड की थी। और बस नोट्स बनाते बनाते फिर हो गया था ब्रेकफास्ट का टाइम। ब्रेकफास्ट मैंने किया पोहे, और बस फिर मैं वापस आ गई थी। जो मैंने नोट्स बनाए थे मैं उनका रिवीजन कर रही थी। जैसे आप नोट्स बनाते हो ना, तो आप उसे मतलब नोट्स बना के रख मत देना, तुरंत उनका रिवीजन करना। जितने भी आपने 1 पेज लिखा है चाहे 2 पेज लिखे हैं, पर उनका रिवीजन जरूर करना, तभी वो आपके समझ में आएंगे। ऐसे आपके नहीं समझ में आएंगे। जैसे मैं कोई भी नोट्स बनाती हूँ किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का, पहले मैं क्लासेस लेती हूँ। अगर मेरे पास पहले से कोई मैटर है उसका तो मैं वो पढ़ती हूँ, फिर मैं क्लास भी लेती हूँ, फिर मैं उसका नोट्स बनाती हूँ, फिर मैं रिवीजन करती हूँ, और फिर उसके मैं क्वेश्चन भी करती हूँ। MCQs आप जरूर करिएगा, नहीं तो आप भूल ही जाओगे कि आपने क्या पढ़ा था। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो कहाँ तक पहुँची है, वाकई में आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हाँ, मैं रटाफिकेशन नहीं करती क्योंकि मुझे रट्टे मार के पढ़ना नहीं पसंद। अगर मुझे समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं उसे छोड़ देती हूँ एक बार के लिए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि जैसे आप पढ़ना शुरू करते हो, आपकी कोई क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आता, कोई मैटर जो वो समझ में नहीं आता, तो एक बार के लिए ना उसे आप छोड़ दीजिए। उसकी जगह आप दूसरा कुछ पढ़िए, फिर उसके बाद में वापस वही चीज पढ़िए, तब आपकी वो आराम से समझ में आ जाएगा। आप कंटिन्यू से करते रहते हैं ना, तो आप और भी चीज नहीं पढ़ पाते, और फिर उस उलझन में ना फिर आप सही से अपना माइंड जो है वो उस चीज में नहीं लगा पाते, आप बिल्कुल भी उस चीज पे फोकस नहीं कर पाते। इसलिए वो जो चीज है वो आपके समझ में नहीं आती। तो जब भी किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो, जब भी आप स्ट्रक हो, तो आप एक बार उसे छोड़ दें, दूसरा कुछ और पढ़े। देखिए मौसम, देखिए अभी भी मतलब बादल बादल से हो रहे हैं, और आज मैं अपने घर की सबसे ऊपर वाली छत पे मैं गई थी और वहां से मैंने ये वीडियो शूट किया था। और ये है मेरा होम टाउन, और ये शाम की वीडियो है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। वो है मंदिर जिसपे स्पॉटलाइट है एकदम से। बारिश का मौसम था तो मैंने बनाई थी भेल। मतलब देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना। मतलब ये बनी भी बहुत टेस्टी थी, वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी। बस भेल मैंने खा ली थी। मैंने आज डिनर स्किप कर दिया था क्योंकि शाम के टाइम जब कुछ खा लेते हैं फिर डिनर करने का मन नहीं करता, और फिर बस मैं आ गई थी अपने इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई करने के लिए। और मुझे बारिश के मौसम में और सर्दियों में पढ़ना बहुत पसंद आता है, जितना मुझे गर्मियों में मेरा कम ही मन करता है पढ़ने को। और सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा मन करता है बस दिन में धूप में बैठ के पढ़ना, और रात में रज़ाई में आराम से बैठ के पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। और बारिश के मौसम में तो अब एकदम से ऐसे ठंड सी भी हो गई, उतनी गर्मी नहीं रही, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, पढ़ने का मन भी बहुत करता है। या जब भी आप है ना किसी भी चीज़ का आप रिवीजन कर रहे हो या फिर किसी भी चीज़ का आप नोट्स बना रहे हो ना, तो मैं बार बार कह रही हूँ कि MCQ ज़रूर करिएगा, ज़रूर करिएगा। और अगर हो सके तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आपका जो प्रैक्टिस है वो अच्छी रहती है, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी तैयारी जो है वो और अच्छी होगी।
सो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर सकते तो यूट्यूब पर भी बहुत सी क्लासेस मिल जाती है MCQs की, तो आप वो वाली ले लीजिए। और जिनके पास बुक है नहीं, जिनके पास टाइम कम है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि शॉर्ट में आप MCQs ही पढ़ लें, क्योंकि कई बार सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाते हैं। सो MCQs ज़रूर से करिएगा। और यहाँ पे बस इंग्लिश लिटरेचर का जो मैंने रिवीजन करी थी, उससे पहले मैंने एक क्लास भी ले ली थी, और अब रिवीजन करके फिर मैं करूँगी MCQs। मैं करती हूँ यूट्यूब की क्लासों से। और क्योंकि मुझे ना इंग्लिश लिटरेचर की टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ पता नहीं है कि किसकी है। अगर आप में से कोई PGT इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहा है और टेस्ट सीरीज भी इन्होंने ज्वाइन कर रखी है, तो आप प्लीज़ मुझे भी आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अभी तक मुझे ना इंग्लिश लिटरेचर की जो टेस्ट सीरीज है वो कहीं मतलब मुझे नहीं पता, कि मैंने अभी तक ली नहीं। सो मैं तो बस MCQs ही कर रही हूँ। हाँ, बाकी सब्जेक्ट की मेरे पास है, सो बस लिटरेचर इंग्लिश की नहीं है। सो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।